देखिए, हमारी पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ में 103 नंबर की गाथा चल रही है और उसकी टीका पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि समस्त प्रवचन का सार ये पंचास्तिका संग्रह है, जिसमें समस्त वस्तु स्वरूप का वर्णन है। और समस्त वस्तु स्वरूप में जो जीवास्तिकाय का वर्णन आया है ना, द्वादशांग में जो जीवास्तिकाय का वर्णन आया है उसमें शुद्ध जीवास्तिकाय निज आत्मा भी है। तो देखो कितना क्रम है। पहले तो समस्त वस्तु स्वरूप की बात की है ना, उसमें से फिर जीव वस्तु की बात की, जीवास्तिकाय की या जीव द्रव्य की, फिर उसमें से निज जीव की बात की है ना, निज आत्मा की बात की। ये प्रयोजन की बात है। उस निज जीव तत्व को जानेंगे, निज जीव द्रव्य को जानेंगे, निज शुद्ध जीवास्तिकाय को जानेंगे तो ही जीव का कल्याण होगा, तो जीव रागद्वेष से मुक्त होगा और सुख की प्राप्ति होगी। वही प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। बहुत ही सुंदर गाथा है 103 नंबर की, है ना। देखिए, इसी में कहे हुए जीवास्तिकाय में अंतर्गत स्थित अपने को अर्थात निज आत्मा को स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला निश्चित करके अब हमें निज जीव तत्व को जानना है, निज आत्मा को। तो कैसे जानेंगे? कैसा है वो? कि वह चैतन्य लक्षण से ज्ञात होता है। कैसे ज्ञात होता है? कि अंदर में जो जान रहा है वह मैं हूं। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। ऐसे हम अपने जीव तत्व का, जीव द्रव्य का निर्णय करते हैं, जीव द्रव्यास्तिकाय का निर्णय करते हैं। ठीक है। तो यहां कहा कि अपने को स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध, जो स्वरूप से ही, अपने स्वरूप से ही कैसा है कि अत्यंत विशुद्ध है, अर्थात विकार रहित है। स्वभाव से ही रागद्वेष से रहित है, समस्त प्रकार के विकारों से रहित है, स्वभाव से ही ऐसा है। ठीक है। तो ऐसा जो विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला है, चैतन्य लक्षण वाला है, जो अंदर में जान रहा है, जानने वाला तत्व है, ऐसा निश्चित करके ऐसा निर्णय करना है कि अंदर में जो जान रहा है वही मैं हूं, है ना। वो देह में नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, इंद्रिया में नहीं हूं। मैं तो ज्ञानमयी शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। विकार मेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञान मेरा स्वभाव। ऐसा अंदर में निर्णय करे और करके क्या करें? परस्पर कार्य कारणभूत ऐसे। अब कार्य क्या है और कारण क्या है देखना ध्यान से। कार्य मतलब जो पर्याय उत्पन्न हुई वो कार्य है, जो हुआ, और कारण जिससे हुआ वो कारण है। तो कार्य क्या है यहां पर? यहां पर बताया कि ऐसे अनादि राग द्वेष परिणाम। राग द्वेष कब से हो रहे हैं? हमें अनादिकाल से हो रहे हैं, बराबर। ऐसा तो नहीं कि अभी अभी होने लग गए राग द्वेष, पहले नहीं होते थे, पहले तो हम वीतराग थे, हैं, फिर राग द्वेष होने लग गए। ऐसा तो नहीं है ना, कि नहीं, अनादि से ही राग द्वेष हो रहे हैं, है ना। पहले तो आत्मा शुद्ध था, फिर बाद में यहाँ संसार में मोह माया में पड़ के अशुद्ध हो गया। ऐसा है क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं है। अनादि से ही जीव अशुद्ध अवस्था में है, अवस्था ही अशुद्ध हुई है, स्वभाव अशुद्ध नहीं हुआ। स्वभाव तो हमारा शुद्ध ही रहा। ठीक है। तो आचार्य कहते हैं कार्य क्या है कि राग द्वेष, वो भी कब से हो रहा है? कि अनादिकाल से। तो ऐसे अनादि राग द्वेष परिणाम और किस कारण से हो रहे हैं, उसमें निमित्त कारण क्या है? और कर्मबंध की परंपरा से। कर्मबंध, जो अनादि से ही जो कर्मबंध है, वह द्रव्य कर्म का उदय आता है और जीव को ये रागादि भाव कर्म प्रकट होते हैं। ऐसे ये परंपरा चलती आ रही है। फिर रागादि से फिर द्रव्य कर्म का बंध करता है, फिर उनका उदय आता है तो फिर राग द्वेष करता है। ऐसी परंपरा ये अनादिकाल से चली आ रही है।
अब इस परंपरा को कैसे तोड़ें, इसका उपाय भी यहां बताया गया है। देखिए, ऐसे अनादि रागद्वेष परिणाम और कर्मबंध की परंपरा से जिसमें स्वरूप विकार आरोपित है, एक एक शब्द को अच्छे से समझे हम। स्वरूप विकार, अपने रूप में जो विकार उत्पन्न हुआ है वह आरोपित है। क्या मतलब हुआ? ये स्वाभाविक नहीं है, आरोपित है। वो उत्पन्न हुआ है विकार, और किससे उत्पन्न हुआ है? ये कर्म से उत्पन्न हुआ है, कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुआ है, वो स्वभाव नहीं है। जब कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा तो विकार उत्पन्न ही होना बंद हो जाएगा और जीव का निर्विकार स्वभाव प्रकट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आरोपित का अर्थ क्या किया यहां पर। देखो, पहले स्वरूप विकार, स्वरूप का विकार तो स्पष्ट है। स्वरूप दो प्रकार का है, द्रव्यार्थिक नय से विषयभूत स्वरूप और पर्यायार्थिक नय के विषयभूत स्वरूप। जीव में जो विकार होता है वह पर्यायार्थिक नय के विषयभूत स्वरूप में होता है, द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत स्वरूप में नहीं। द्रव्य अशुद्ध नहीं होता है ना, द्रव्य जो है वो अपने स्वभाव से शुद्ध ही रहता है। कहाँ शुद्धि होती है कि पर्याय में, वर्तमान पर्याय में विकृति उत्पन्न होती है, तो द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत स्वरूप में नहीं। वह द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत स्वरूप तो सदैव अत्यंत विशुद्ध चैतन्यात्मक है। और आरोपित का क्या अर्थ हुआ है, किया है? नया अर्थात औपाधिक रूप से किया गया। स्फटिक मणि में औपाधिक रूप से होने वाली रंगित दशा की भांति जीव में औपाधिक रूप से विकार पर्याय होती हुई कदाचित अनुभव में आती है। क्या कह रहे हैं आचार्य यहां पर? ये स्फटिक मणि जैसे लाल कपड़े पर रखी हो तो लाल लाल दिखेगी पूरी? नहीं दिखेगी, दिखेगी? अच्छा, स्फटिक मणि तो आपने देखी ही नहीं होगी, तो उसका उदाहरण क्यों दें? ने चलो अपन आईने का उदाहरण दे, जो तो सभी ने देखा होगा, आईना, इसमें अपनी शकल हर दिन देखते हैं। तो अपनी शकल उसमें दिखती है तो शकल उसमें चली गई कि नहीं गई? हमारा चेहरा जो है वो उस दर्पण के अंदर गया कि नहीं गया? जैसे हमारे चेहरे पर दाग लगे हो, कोई धूल मिट्टी छप गई हो, है ना, तो वो उसमें दिखेगी आईने में। तो आईना गंदा हुआ कि नहीं हुआ? आईने में कोई गंदी चीज दिख जाए, बाहर गंदगी पड़ी है और आईने में दिख रही है, तो गंदगी उस आईने के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? है? अच्छा, गंदगी तो नहीं जाएगी, लेकिन रसगुल्ले तो चले जाएंगे, भाई पकवान तो चले जाएंगे उसके अंदर कि नहीं जाएंगे? ख्याल में आ रहा है कि नहीं? वो भी विकृति तो है। उसका स्वभाव कैसा है? स्वच्छ, निर्विकार। स्फटिक मणि भी ऐसी स्वच्छ रहती है स्वभाव से, स्वच्छता उसका स्वभाव है ना, लेकिन जिस जैसा संपर्क मिलता है, संयोग मिलता है, वैसी वो दिखाई देने लग जाती है। तो उस जो 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 संयोग है उसके निमित्त से वह स्फटिक मणि वैसे आकार रूप परिणमित होती है। ऐसा मत समझना कि वो वैसी परिणमित होती ही नहीं है। लाल रंग की दिख रही है तो लाल रंग की नहीं है वो सर्वथा, ऐसा नहीं समझना। कपड़े, लाल कपड़े के निमित्त से लाल कपड़ा उसके अंदर नहीं पहुंचा, लाल कपड़ा बाहर ही है, लेकिन वो लाल रूप हुई है तो ये विकार है, लेकिन वो हुई है विकार हुई। और स्वभाव क्या है उसी समय? स्वच्छ, स्वभाव से वो स्वच्छ है। यदि स्वभाव से स्वच्छ ना होती तो वहां लाल कपड़े से हटा के जब नीले कपड़े पर हम रखते हैं तो वो नीली क्यों दिखने लग जाती है? वह वहां से हटा के सफेद कपड़े पर रखते हैं तो सफेद क्यों दिखने लग जाती है? यदि वो विकार रूप ही हो गई हो तो वैसी ही रहना चाहिए हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे ही आत्मा में अनादि कर्मबंध के निमित्त से राग द्वेष परिणाम होते हैं, है ना, तो अशुद्ध भाव रूप परिणमन करता है, पर्याय में अशुद्धि प्रकट होती है, लेकिन द्रव्य स्वभाव तो चैतन्यमय ही रहता है, शुद्धि ही रहता है। ऐसा जो अपने शुद्ध स्वभाव का निर्णय करता है, पर्याय में विकार को स्वीकार करता है और विकार को गौण करके शुद्ध स्वभाव को दृष्टि में लेता है, उसका अनुभव करता है, तो पर्याय की अशुद्धि उत्पन्न होना बंद हो जाती है। यही विधि है ना।
यही विधि है, इस तरीके से ही कार्य होता है। देखिए जैसे कोई व्यक्ति जब ड्राइविंग सीखता है तो पहले शुरू में जब सीखना शुरू करता है तो ड्राइविंग तो स्टीयरिंग की तरफ भी देखता है, जो सारी चीजें हैं ना, जैसे अपन साइकिल सीख रहे हैं तो वो हैंडल कहाँ है, उसमें ब्रेक कौन सा, अगला कौन सा, पिछला कौन सा, साइकिल किस तरह बनी हुई है, सब देखेगा। लेकिन जब चलाना शुरू करता है तो नीचे देखेगा क्या, ये हैंडल वो जो चक क्या बोलते हैं उसको, पैडल, पैडल कैसे चल रहे हैं ये देखेगा क्या, कि पैडल चलते हुए नहीं देखेगा, पैडल चलते हुए देखेगा तो वो गिर जाएगा। सामने देखता है और उसे विश्वास होता है कि जिस समय मैं सामने देख रहा हूं उस समय पैडल चल रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया यही है कि जो करना है उस तरफ देखना नहीं है। मतलब साइकिल को आगे बढ़ाना है, साइकिल को चलाना है तो चलती हुई साइकिल को नहीं देखना है। पर्याय में अशुद्धि को दूर करना है, शुद्धि को प्रकट करना है तो पर्याय की तरफ नहीं देखना है कि अशुद्धि हो तो रही है, अशुद्धि हो तो रही है, अशुद्धि हो तो रही है, हो रही है, लेकिन जहां नहीं हो रही है वहां देखो। जहां नहीं हो रही है वहां देखोगे तो पर्याय में उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगी और शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी। तो शुद्ध पर्याय की तरफ भी नहीं देखना है, अरे अब तो शुद्ध हो गई, अब तो शुद्ध हो गई, मैं तो शुद्ध हो गया। अरे मैं तो शुद्ध हूं। जो उस समय भी अपने को शुद्ध ही देखता है वो पर्याय में शुद्ध ही रहता है। शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो, ये विधि है ना। देखिए कितना सुंदर कथन है यहाँ पर, बहुत गजब है। मैं तो सोच रहा था जल्दी हो जाएगी ये गाथा, तो अगली गाथा भी ले लेंगे, लेकिन इस गाथा में इतना मर्म है ना, बहुत जोरदार है। देखिए एक एक चीज अपन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कहा कि जो ऐसे अनादि रागद्वेष परिणाम और कर्मबंध की परंपरा से जिसमें स्वरूप विकार आरोपित है, मतलब स्वरूप में विकार नया प्रकट हुआ है, मतलब पर्याय में विकृति उत्पन्न हुई है, पर्याय स्वरूप में, पर्याय स्वभाव में विकार उत्पन्न हुआ है, द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध ही है। ऐसा अपने को निज आत्मा को उस काल अनुभव में आता देखकर, कैसा अनुभव में आता देखकर कि जब राग द्वेष हो रहे हैं तो राग द्वेष को अनुभव में आता देखकर, राग द्वेष हो रहे हैं लेकिन उसी समय द्रव्य स्वभाव से मैं शुद्ध ही हूं। अब क्या करना है, उस काल, उस समय क्या करना है, देखो दोनों काम हो रहे हैं, पर्याय में विकार है और द्रव्य स्वभाव निर्विकार है। अब क्या करना बोलो, विकार की तरफ देखते रहें कि नहीं जो अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। यदि हम अपने को अशुद्ध ही देखते रहेंगे, अशुद्ध ही देखते रहेंगे, अशुद्ध ही देखते रहेंगे तो शुद्धि नहीं होगी प्रकट। यही विधि है। जैसे प्रतिमा बनाते हैं ना, प्रतिमा बनते देखी कभी, प्रतिमा बनाते हैं पाषाण की प्रतिमा, तो कैसे बनती है कि उसके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कैसी बननी है ना। ये सामने प्रतिमा है, इसके जैसी बनानी है, या उसकी फोटो होगी, आकार होगा जो भी है ना, उसके ज्ञान में वो बनेगी। समझ लो ज्ञान में जो बन गई कि ऐसी मूर्ति बनना है इसमें से, अभी तो वो पाषाण है। मूलाचार्य जी में उदाहरण दिया है ना, मिथ्याकार को हटाओगे तो तदाकार हो जाएगी। इच्छाकार, मिथ्याकार, तदाकार, ये तीन शब्द हैं। इच्छाकार मतलब हमें कैसा उस मूर्ति को आकार देना है, अभी दिया नहीं है, देना है, कैसा होना है उसको, तो वो आदर्श रूप स्थापित किया। फिर जो उसके ऊपर मिथ्याकार लगा हुआ है पाषाण में, उसको हटाते जाते हैं, 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 तो क्या प्रकट हो जाता है, तदाकार हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो अभी हमारे ऊपर मिथ्याकार क्या लगे हुए हैं, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म के मिथ्याकार हैं, और इच्छाकार क्या है हमारा, सिद्ध भगवान। सिद्ध अवस्था जैसी है वैसा मेरा वास्तविक स्वभाव है। तो क्या करना है कि मिथ्याकार से भिन्न
जब हम जैसा इच्छाकार है, मतलब जैसा हम होना चाहते हैं पर्याय में, वैसा द्रव्य स्वभाव में है, ऐसा जब जीव देखना शुरू करता है, अपने द्रव्य स्वभाव से शुद्ध देखता है, क्योंकि शुद्ध है, शुद्ध देखता रहता है इन विकारों गौण करके, नोकर्म द्रवकर्म भावकर्म से भिन्न अपने को शुद्ध चैतन्य देखता रहता है, तो क्या होता है, पर्याय में विकार होना बंद हो जाता है। तो नए कर्मों का आगमन बंद हो जाता है, पुराने कर्म खिरना शुरू हो जाते हैं, और नया ना आए, पुराना खिर जाए, तो जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है। और इस तरह जीव भाव कर्म, द्रव कर्म और नो कर्म से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, मतलब तथाकार हो जाता है। जैसे सिद्ध भगवान हैं, वैसा ही ये पर्याय में भी सिद्ध भगवान बन जाता है। ये बनने की ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम उन दोनों स्वरूप को समझें, पर्याय स्वरूप को भी समझें, द्रव्य स्वरूप को भी समझें। पर्याय में विकार है, और यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे तो विकार दूर नहीं हो सकता। लेकिन पर्याय में विकार है, लेकिन उसी समय द्रव्य स्वभाव निर्विकार है, लेकिन हम यदि द्रव्य स्वभाव से अपने को निर्विकार नहीं देखेंगे तो पर्याय का विकार दूर नहीं हो। यही विधि है, यही समझना है, ये बैलेंस होना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बात कही है ना। तो उस काल विवेक ज्योति प्रकट होने से, कौन सी ज्योति प्रकट हुई, विवेक ज्योति, कि दोनों काम तो हो रहा है उसी समय, दोनों चीजें हो रही हैं। मतलब क्या, कि वर्तमान पर्याय में विकार है, राग द्वेष है, अशुद्धि है, और उसका निमित्त कर्म बंधन है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म सब हो रहे हैं। लेकिन उसी समय जीव अपने शुद्ध स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव से शुद्ध चैतन्य मात्र है, उसी समय ऐसा है, उसी समय, अगले अलग अलग समय में नहीं। जिस समय विकार रूप है उसी समय निर्विकार है, जिस समय पर्याय में विकार हो रहा है उसी समय स्वभाव से निर्विकार है। तो उस काल में हुई ज्ञान ज्योति प्रकट। ज्ञान ज्योति ने क्या किया, विवेक ज्योति ने क्या किया, विवेक का मतलब है हेताहेत का निर्णय, स्वापर का निर्णय, अपने पराये का निर्णय, शुद्ध अशुद्ध का निर्णय, कि पर्याय में अशुद्धि है लेकिन मैं शुद्ध स्वभाव रूप हूं। तो उस ज्ञान ज्योति ने, उस विवेक ज्योति ने क्या किया, कि उस विवेक ज्योति मतलब भेद ज्ञान ज्योति, तो उसने क्या किया कि अशुद्धि से भिन्न अपने शुद्ध स्वभाव को, द्रव्य स्वभाव को देखा, और उसको ही देखता रहा। वह ज्ञान अपने को शुद्ध चैतन्य देखता रहा, तो क्या हुआ, उस काल विवेक ज्योति प्रकट होने से, अर्थात अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव का और विकार का भेद ज्ञान उसी काल प्रकट प्रवर्तमान होने से कर्म बंधन की परंपरा का प्रवर्तन करने वाली राग द्वेष परिणति को छोड़ता है। यहाँ विकार उत्पन्न बंद होता है, होना बंद होता है, वहां कर्म बंधन भी दूर होता है। और इस तरह होते होते यहाँ अशुद्धि दूर होती जाती है, वहां कर्म बंधन दूर होता जाता है, यहाँ आत्मा में शुद्धि प्रकट होती जाती है। ऐसी प्रक्रिया पर्याय में शुद्धि प्रकट होती जाती है। द्रव्य स्वभाव वहां देखता रहता है, द्रव्य स्वभाव को जो शुद्धि ही है, शुद्ध स्वभाव को देखता रहता है, तो शुद्धि प्रकट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप सोना लाए, है ना, और वो बड़ा गंदा है, हार लाए बड़ा सुंदर सा, और वो कहीं कीचड़ में गिर गया, तो आप तो बड़े दुखी हो जाएंगे। लेकिन सुनार के पास ले गए, अरे वो हार उसमें गिर गया, बड़ा गंदा हो गया, हमें नहीं चाहिए। कहते आप दुखी क्यों होते, अब भी साफ कर देते हैं। ये नहीं, वो बहुत गंदा हो गया, अभी देखो, वो बस धो धा के वो आपको दे देता है। कहते देखो, मतलब सोना अशुद्ध हुआ क्या, सोना वर्तमान पर्याय में अशुद्ध हो सकता है, ये तो मैंने उदाहरण दिया उस हार का। लेकिन जो खदान से निकलता है सोना, उसका उदाहरण दे तो क्या हो, उसे तो हम लेना भी नहीं चाहेंगे, है ना। वो खदान से निकला हुआ सोना जो कि किट कालिमाओं से मिला हुआ है, यदि वो सुनार के पास ले जाया जाए तो सुनार क्या कहेगा, फेंक दो इसको, ऐसा कहेगा नहीं, हाँ लाओ भैया, कसौटी पर कसेगा, वो कहेगा इतने % सोना है इसके अंदर और इतना दाम बनेगा, बोलो क्या करना है। तो आप कहेंगे हम तो सोच रहे थे कचरा है, इसके भी दाम मिल रहे हैं, दे दो भैया, दे दो, फटाफट दे दो।
मतलब हमें दिख रहा है वो गंदा और उसको दिख रहा है उसमें सोना, आपको दिख रहा है कचरा और उसको दिख रहा है सोना। ये दृष्टि का फर्क है कि वर्तमान पर्याय में है वो अशुद्ध, लेकिन उसको दिख रहा है द्रव्य स्वभाव से शुद्ध। अब जो द्रव्य स्वभाव से उसको शुद्ध देखेगा उसकी पर्याय की अशुद्धि को दूर कर लेगा वो। इसलिए 16 बार वो ताव देता है, उसको गर्म करता है। और एक बार में थोड़ी गंदगी निकली, दूसरी बार में फिर और निकली, फिर तीसरी बार में और निकल गई, फिर ऐसे 16 ताव में 16वें नंबर पे पूरा 24 कैरेट का 16 टंची शुद्ध सोना हो जाता है। मतलब हो जाता है मतलब पर्याय में भी वो शुद्ध हो जाता है। द्रव्य स्वभाव से तो उसी समय से शुद्ध है। देखो ये प्रक्रिया है। यदि वो उसी समय उसको अशुद्ध सोना देखता तो शुद्ध नहीं कर पाता कभी। तो अशुद्ध सोने में जो शुद्ध सोने को देख ले उसको सच्चा सुनार कहते हैं। ऐसे ही नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से विकृत पर्याय में जो द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है तत्व, ऐसे शुद्ध चैतन्य को देख लेता है, वो सम्यक दृष्टि हो जाती है और उसको ही देखता रहता है, उसका ही अनुभव करता रहता है, तो अशुद्धि दूर होती जाती है और शुद्धि प्रकट होती जाती है। इस तरह जीव धीरे धीरे चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, सातवां छठवा, है ना, मुनिराज निर्ग्रंथ अवस्था, और उसके बाद आगे बढ़ता हुआ 12वें गुण स्थान का निर्ग्रंथ, और उसके बाद मुनिराज वो भगवान अरहंत, और उसके बाद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। ऐसी प्रक्रिया है इसकी। लेकिन उसकी दृष्टि एक ही पे जमी रहती है, उसका अपनापन एक में ही जमा रहता है। उसके जो लीनता का विषय है वो एक ही तत्व रहता है। और यहाँ पर्यायों में शुद्धि बढ़ती जाती है, अशुद्धि घटती जाती, कर्म भी हटते जाते हैं, ये सारा कुछ होता रहता है। लेकिन उसको तो एक अपने स्वरूप में ही अपनापन रहता है, उसकी दृष्टि तो अपने स्वरूप में ही वही रहती है। ये कमाल है। तो हम अपने को शुद्ध स्वरूप देखेंगे, पर्याय में नहीं, द्रव्य स्वभाव में। द्रव्य स्वभाव से शुद्ध रूप देखते जाएंगे तो पर्याय की अशुद्धि दूर होती चलेगी और कर्म बंधन भी दूर हो जाए। ये प्रक्रिया यहाँ बताइए, देखिए कितना सुंदर बताया है कि वो जो उसी काल में जो विवेक ज्योति, भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, वो ये कार्य करती है। कर्म बंधन की परंपरा का प्रवर्तन करने वाली राग द्वेष परिणति को छोड़ता है। वह पुरुष वास्तव में जिसका स्नेह जीर्ण होता जाता है। सुनना जरा, ये हमने पढ़ा है पहले। स्नेह का मतलब है चिकनापन। स्नेह का अर्थ राग भी होता है, स्नेह का अर्थ चिकनापन भी होता है। तो यहाँ परमाणु के अर्थ में, परमाणु के साथ में क्या लेंगे इसका अर्थ? चिकनापन, स्निग्ध। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, बंध की परंपरा प्रक्रिया पढ़ी थी ना अपन ने। वास्तव में जिसका स्नेह जीर्ण होता है, हीन होता है, कम होता जाता है, जिसमें स्नेह मतलब स्निग्धता हीन है, ऐसा जघन्य स्नेह गुण के सन्मुख वर्तते हुए जिसके अंदर अत्यंत अल्प स्नेह है, मतलब चिकनापन है, वो परमाणु या दूसरे परमाणु के साथ बंध स्थापित कर सकता है। तो लिखा आचार्य न जघन्य गुणानाम, जो जघन्य गुण वाला होता है, मतलब अल्प चिकनापन या रूखापन वाला होता है, वो अन्य परमाणु से चिपक नहीं सकता, उसका बंधन नहीं होता, स्कंद नहीं बन सकता वो। तो जघन्य स्नेह गुण के सन्मुख वर्तते हुए परमाणु की भांति, जैसे परमाणु है ना, ऐसे ही भावी बंध से परांगमुख वर्तता हुआ। अब यहां पर क्या लगाना कि वो जो जब विवेक ज्योति प्रकट हुई, भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई और अशुद्धि से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप को देखता गया, तो उससे क्या हुआ कि अंदर में राग धीरे धीरे कम होता गया, और राग हीन होने से फिर क्या हो गया, जब राग अत्यंत हीन हो जाता है तो कर्म का बंधन होना बंद हो जाता है ना। तो ऐसे जब करता जाता है, होता जाता है, तो भावी बंध से परांगमुख बढ़ता हुआ, मतलब भविष्य के बंधन से रहित हो जाता है, विमुख हो जाता है, मतलब बंधन नहीं होता है आगे, है ना। और पूर्व बंध से छूटता हुआ,
आगामी बंध होता नहीं मतलब संवर, है ना, नया बंध होता नहीं। और पुराना पूर्व बंध से छूटता हुआ, मतलब पुराने बंध से छूटता जाता, उसका नाम निर्जरा। होता हुआ, छूटता हुआ। अग्नि तप्त जल की दुह स्थिति समान, जो दुख उससे परिमुक्त होता है। जब जब नया बंध नहीं होता और पुराना दूर होता चला जाता है और अंदर में शुद्धि की वृद्धि होती जाती है, अशुद्धि की हानि होती जाती है, तो क्या होता है कि दुख से मुक्त होता जाता है और सुख बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पर एक विशेष नया उदाहरण दिया, अग्नि तप्त जल की दुह स्थिति समान। अग्नि से तपा हुआ जो पानी है, उबलता हुआ पानी, उसकी जो स्थिति है उसके जैसा जो दुख, ऐसे ही आत्मा में राग देश से जो हो रहा था दुख, है ना, जैसे अग्नि में जैसे पानी गर्म है, ऐसे ही आत्मा राग देश से विकृत दुखी है। फिर क्या होता है कि उस पानी को हम वहां अग्नि से हटा देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वह ठंडा हो जाता है, शीतलता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व का बंधन मतलब नया बंधन नहीं होता और पुराना बंधन हटता चला जाता है, तो क्या होता है फिर कि बंधन से मुक्त हो जाता है। जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो उदय कैसे आएगा, बंधन से मुक्त हो जाता है और फिर यहाँ पर विकारों से भी मुक्त हो जाता है, विकारों से ही मुक्त हो जाता है। और विकार जो रागदेश है उनसे मुक्त होता है तो दुख से ही मुक्त हो जाता है, और दुख से मुक्त हो जाता है तो सुखी हो जाता है ना। ये प्रक्रिया बताइए। अग्नि तप्त जल की दुह स्थिति समान, यहाँ पर फुटनोट में दुह स्थिति का अर्थ दिया है अशांत स्थिति, स्थिति अर्थात तले ऊपर होना, खदबद होना, बोलना, अस्थिरता, खराब बुरी स्थिति। जिस प्रकार अग्नि तप्त जल खदबद होता है, तले ऊपर होता रहता है, मतलब ऊपर ऊपर उबलने लगता है, उफनाता है, उफान मारता है, उसी प्रकार दुख आकुलतामय है ना। लेकिन जीव जब अपने स्वरूप का अनुभव करता रहता है, जैसे कि उस पानी को, तपेली को अग्नि से हटा देते हैं तो धीरे धीरे शीतलता को प्राप्त होता है, ऐसे ही जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तो दुख से भी मुक्त हो जाता है। ये प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है कि समान जो दुख उससे परिमुक्त होता है। अब एक बार पुनः ये टीका हम पूरी पढ़ेंगे जिससे कि अखंड भाव पूरा स्पष्ट हो जाए, है ना। कोई बात रह गई हो तो वो अपन करेंगे और आज की चर्चा को हम पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ पंचास्तिकाय के अवबोध का फल कहकर पंचास्तिकाय के व्याख्यान का उपसंहार किया गया है। वास्तव में ध्यान से सुनते जाना क्योंकि अब बीच में रुकेंगे नहीं हम। वास्तव में संपूर्ण द्वादशांग रूप से विस्तीर्ण प्रवचन काल सहित पंचास्तिकाय से अन्य कुछ भी प्रतिपादित नहीं करता, इसलिए प्रवचन का सार ही यह पंचास्तिकाय संग्रह है। जो पुरुष की बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं है यहाँ। पुरुष नाम आत्मा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया है, जो उत्तम चैतन्य गुणों में स्वामी होकर प्रवर्तन करे उसको पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो हम सभी पुरुष, आत्मा है ना। तो जो पुरुष समस्त वस्तु तत्व का कथन करने वाले इस पंचास्तिकाय संग्रह को अर्थतः अर्थी रूप से जानकर इसी में कहे हुए जीवास्तिकाय में अंतर्गत स्थित अपने को, निज आत्मा को स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला निश्चित करके परस्पर कारण कार्यभूत ऐसे अनादि रागद्वेष परिणाम और कर्मबंध की परंपरा से जिसमें स्वरूप विकार आरोपित है, ऐसा अपने को, निज आत्मा को उस काल अनुभव में आता देखकर उस काल विवेक ज्योति प्रकट होने से
अर्थात अत्यंत विशुद्ध चैतन्य स्वभाव का और विकार का भेद ज्ञान उसी काल प्रकट प्रवर्तमान होने से कर्म बंध की परंपरा का प्रवर्तन करने वाली राग द्वेष परिणति को छोड़ता है, और वह पुरुष छोड़ता है, वह पुरुष जो पुरुष छोड़ता है वह पुरुष वास्तव में जिसका स्नेह जीर्ण होता जाता है, ऐसा जघन्य स्नेह गुण के सन्मुख वर्तते हुए परमाणु की भांति भावी बंध से परांगमुख वर्तता हुआ पूर्व बंध से छूटता हुआ अग्नि तप्त जल की दुहिस्थिति समान जो दुख उससे परिमुक्त होता है, उससे मुक्त हो जाता है, ऐसी सुंदर प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। ऐसा सुंदर ग्रंथ है ये, और सुंदर इसमें वर्णन है, प्रतिपादन है, उसको हम बहुत गहराई से अच्छी तरह से समझें। यहाँ पर कौन सा शब्द आया था, कैसे समझें? अर्थी रूप होकर ना, नहीं तो नहीं समझेंगे तो अर्थी तो बनने ही वाली है। इसकी अर्थी नहीं बनती। जो तत्वतः वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अर्थी होकर जानता है उसकी अर्थी नहीं बनती है ना। क्या होता है, अभी आने वाला है निर्वाण महोत्सव भगवान महावीर स्वामी का, उसका निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। वो अर्थी पर लेके नहीं जाते उसको, है ना। उसका उनका शरीर जो है वो कपूर की भांति अदृश्य हो जाता है, उड़ जाता है, विलीन हो जाता है ना। और वह आत्मा एक क्षण मात्र में, एक समय मात्र में सिद्धालय में जाके विराजमान, उस सिद्धालय में सादी अनंत अनंत सुख को भोगता रहता। ऐसी अवस्था यदि हमें चाहिए है तो भेद ज्ञान ज्योति हमें सबको प्रकट करना चाहिए। ऐसे हम पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से, गहराई से, अच्छी तरह से अपने कल्याण के लिए ये जिनवाणी पढ़ें, सीखें। इससे किसी और का प्रयोजन नहीं है। इससे यदि प्रयोजन है तो केवल अपना ही प्रयोजन सिद्ध होता है। ठीक है। और अनेक तरह के विचार जीवों को आते हैं, वो विचार हमें नहीं आना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि जिनवाणी हमारे हित के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है, और ये जीवन हमें मिला है, और ये बुद्धि मिली है, ये समझ मिल गई एक बार, जैसे आप लोगों को रुचि उत्पन्न हो गई, ये बात समझ में आने लग गई है ना। तो ये अवसर बार बार नहीं आता। इस बात को हम अपने अंदर बिठाएं, बार बार प्रयोग करें, और विकार के काल में किस तरह आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञानमयी है, ये हम समझने की कोशिश करें, और चैतन्य रूप अनुभव करेंगे हम, तो हम निर्विकार दशा को प्राप्त हो जाएंगे। हम भी एक दिन ऐसे ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे जैसे यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है, और सिद्ध अवस्था में आनंद सुख पाएंगे। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन बहुत सुंदर विषय था, और आज ही पूरा करना जरूरी था, इसलिए पूरा किया। और हम सब इसका प्रयोग करके और परम आनंद को प्राप्त करें, यही मंगल भाव। जिनवाणी स्तुति। रश्मि बोलिए। अच्छा, आपके तो चाले, रुक जाइए। डॉक्टर निधि जी आप बोलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। गुरुदास स्वामी निर्माणी माता की जय, जिन धर्म की जय। जय हो, जय हो। सभी 9 बार नमोकार के माध्यम से पंच परमेश्वर